हेलो फ्रेंड्स, हम लोग नंबर सिस्टम के सीरीज को चला रहे हैं। इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे बाइनरी नंबर के बारे में, जो कि हर एक एग्जाम में एक नंबर का पक्का पूछा जाता है। तो देखिए बाइनरी नंबर का प्रयोग कहाँ पे होता है, सबसे पहले जान लेते हैं। तो इसका उपयोग हमेशा कंप्यूटर के भाषा के रूप में होता है। इसको 0 और 1 से प्रदर्शित किया जाता है। हमेशा याद रखिएगा, 2 के रूप में इसका बेस जो होता है वो 2 होता है, मतलब आधार। एक बात और याद रखिएगा, 2 को हमेशा 10 लिखा जाता है इस रूप में, और इसमें हमेशा 0 और 1 का ही प्रयोग होता है। नेक्स्ट हमारा है डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर किसे कहते हैं? जो मतलब 1 से लेकर और 9 तक, 0 से लेकर 9 तक की संख्या को डेसिमल नंबर कहा जाता है, जिसका प्रयोग हम लोग आमतौर पे करते हैं। इसमें आप लोगों को बाइनरी नंबर का जोड़, घटाव, गुणा हर एक चीज़ सिखाया जाएगा, तो देखिएगा वीडियो के अंत तक। देखिए द्विधारी अंकन पद्धति किसे कहते हैं? इसमें 0 और 1 को शामिल किया जाता है, जिसके कारण जो संख्या का निर्माण होता है उसे द्विधारी अंकन संख्या कहते हैं या द्विधारी अंकन पद्धति कहते हैं। हमेशा इसमें 2 को आधार माना जाता है। देखिए हमने बताया था आगे आपको कि 2 को हमेशा किस रूप में लिखा जाता है? 10 के रूप में लिखा जाता है। ये क्वेश्चन रेलवे के एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए हम अब लोग द्विधारी अंकन पद्धति का जोड़ सीखते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा, 0 और 1 को जोड़ेंगे तो 1 होगा, उसके बाद 0 और 0 को जोड़ेंगे तो 0 होगा, और मैंने क्या बताया था, 1 और 1 मिलके 2 होगा। तो 2 नहीं लिखना है भाई, कितना लिखना है आपको? 2 के जगह पे 10 लिखना है। तो कितना लिख देंगे हम? 10 लिख देंगे। तो यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसको हम समझते हैं भाई। आप बोलिएगा कि भाई 101 को हम कैसे जानेंगे ये कितना है? तो ये कितना है इसको जान लेते हैं। ये कितना है? 1 है। 1 के बाद कितना अंक है? तो आप बोलेंगे 2 अंक है, तो 101 है ना। इसके बाद 1 जो है तो यहाँ पे 2 लिख देना है, और इसके बाद क्या गो संख्या है? 2 गो है, तो 2 लिख देंगे। अब गुने, बीच में गुना कर देना है। कितना से गुना करना है? 1 से करना है। फिर जोड़ के चिन्ह देना है बीच में, फिर 2 लिखना है। हमेशा 2 को ही लिखना है। अब 0 पे आएंगे, 1 का काम मेरा हो गया, आप 0 पे आएंगे। तो 0 के बाद कितना अंक है? तो 1 अंक है। तो 1 अंक हम लिख देंगे पावर में। जितना अंक बाद में रहेगा उसको पावर में लिख देंगे। उसके बाद गुने, किससे गुना करना है? मुझे 0 से करना है। फिर प्लस देंगे, हम प्लस देंगे तो फिर कितना? ये 1 है। तो 1 के बदले में क्या बोले थे हम? जहाँ पे जाना है वहाँ पे 2 लेके जाना है, साथ में 2 लेके गए। इसके बाद कोई अंक है क्या? नहीं है। तो नहीं है तो कितना लिख सकते हैं हम? 0 लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए गुने, अब कितना है? ये 1 है, तो 1 लिख दिए। अब 2 का पावर कितना होता है? 4 होता है। प्लस यदि हम किसी संख्या में 0 से गुना करते हैं तो कितना होता है? 0 हो जाता है। अब देखिए किसी भी संख्या का पावर 0 होता है तो उसका मान कितना होता है? 1 के बराबर होता है। तो 1 गुने 1 बराबर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो कितना हो गया इसका मान? 5 हो गया। उसी प्रकार से इसको जान लेंगे, 100 में कितना है? तो 100 लिख देंगे, यहाँ पे बेस 2 रहता है। और देखिए फिर क्या करेंगे, अब आप लोग खुद बनाइए। 2 लिख देंगे। कितना अंक है 1 के बाद? तो 2 है, तो 2 को पावर चढ़ा देंगे, गुने कितना से? 1 से। और हम लोग यहाँ पे जान गए हैं भाई कि जितना भी मतलब पावर के बाद वाला जो गुना 0 वाला से गुना हो रहा है यहाँ पे, तो 0 ही मान दे रहा है। तो दोनों 0 है तो हम छोड़ भी सकते हैं। तो कितना हो जाएगा? 2 के पावर 2 बराबर 4 हो जाएगा। तो 5 और 4 9 हुआ, यही 9 का मान इतना है। अभी हम लोग आगे अच्छा से सीखने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक देखिए। देखिए अब हम लोग सीखते हैं, ये सब क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं और हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन हमारा है भाई, देखिए ये क्वेश्चन है, 129 को द्विधारी अंकन पद्धति में किस प्रकार लिखा जाता है? तो 129 को मुझे लिखना है द्विधारी अंकन पद्धति में। तो उसके लिए आप लोगों को एक बात हमेशा याद रखना है, भाजक के रूप में हमेशा 2 देना है। मतलब कि किसी भी संख्या को मुझे भाग देना है तो उसको जब भी भाग देंगे तो 2 से देंगे। भाज्य जो मुझे पूछ रहा है वो लिख देंगे। उसके बाद हमेशा इधर शेषफल ही लिखना है, ध्यान रहेगा ना। देखिए जैसा कि मैंने पार्ट 1 वीडियो में शून्य क्योंकि संख्या बताया था, उसी प्रकार से भाजक की संख्या पे हमेशा 2 लिख देना है। 129 का पूछ रहा है ना, तो 129 ऐसे लिख देना है। लिख दिए, अब ऐसे कर देना। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पे हमेशा किसको लिखना है? शेषफल को लिखना है। तो 2 से लगाइए तो कितना बार में लगेगा? 6 दूना 12, 4 दूना 8,
कितना शेषफल बचा, एक बचा, जो शेष बचा उसको ऊपर में लिख देना है। फिर कितना से लगाएंगे, हमेशा हम 2 से ही लगाएंगे, तो 32 दूना 64, इसमें शेष नहीं बचा तो 0 लिख देंगे। फिर देखिए आगे, अब फिर कितना से लगाएंगे, हम 2 से ही लगाएंगे भाई, जब भी लगाएंगे तो 2 से ही लगाएंगे। 16 दूना 32, फिर शेष नहीं आया मेरे पास तो 0 लिख देंगे। फिर लगाएंगे हम 2 से तो 8 दूना 16, फिर शेष नहीं मिला तो 0 लिख देंगे। अब देखिए कहाँ पे जाके मुझे शेष मिलता है, फिर 2 से लगाएंगे 4 बार में, फिर मुझे शेष नहीं मिला भाई, तो 4 दूना 8, 0 की 0 हो जाएगा। आगे देखिए फिर 2 से लगाए तो 2 दूना 4, फिर शेष नहीं मिला, फिर हम 2 से लगाएंगे तो एक बार में कट जाएगा, ये 0 रह जाएगा। अब मुझे क्या करना है, इसको द्विधारी अंकन पद्धति के रूप में लिखना है। तो क्या कीजिएगा, जो नीचे आया है ना मान भाई, ऐसे तीर मार दीजिएगा। कैसे, नीचे से, हमेशा याद रखिएगा नीचे से तीर मार देना है। तो कितना है मुझे, मेरे पास 1 हो गया, उसके बाद 2 गो 0, 4 2 6 गो 0 है, 2 4 6 गो 0 है, अंतिम में कितना है, 1 है। बस इसको क्या करेंगे, हम आधार में 2 लगा देंगे, 129 बराबर इतना हो जाएगा, जो कि करेक्ट होगा। अब इसको तोड़ेंगे कैसे, यदि हम तोड़ के जानना चाहें कि भाई मेरा 129 है कि नहीं, तो इसको तोड़ेंगे कैसे जान लीजिए। मैंने क्या बताया था, हमेशा 2 लिख देना है, 2 लिख दिया। अब 1 के बाद कितना संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 2 के पावर 7 लिख दिए, गुने कितना है, 1 है। अब देखिए बीच में प्लस का साइन देना। अब देखिए सब में 0 है तो 0 वाला को मुझे नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है, क्योंकि 0 से गुना करने पर कोई भी संख्या 0 ही प्राप्त होता है। लास्ट वाला 1 है तो 1 वाला को लेना है, कितना लेंगे, 2 लेंगे। अब देखिए इसके बाद में कोई संख्या है नहीं है, तो इसका पावर कितना होगा, 0 होगा, गुने कितना से, 1 से। तो 2 के पावर 7 कितना होता है भाई, 128 होता है। अब देखिए किसी भी संख्या का पावर 0 होता है तो उसका मान 1 होता है, 1 गुने 1 करेंगे तो 1 के रह जाएगा, तो 128 प्लस 128 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 129 हो जाएगा। आ गया कि नहीं आ गया। देखिए अब नेक्स्ट बात, अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं। देखिए 1001 के बेस आधार को द्विधारी अंकन पद्धति में लिखी गई, इसका मान दशमलव पद्धति में कितना होगा। तो वही दशमलव पद्धति भी हम आपको बताए थे शुरू में ही। तो क्या करना है, मुझे एक जो लिखा हुआ है इसको लिख देना है, फिर वैसे ही करना है कि ये दशमलव पद्धति में बोल रहा है ना, तो 2 लिख देंगे। कितना है, 1 है भाई मेरे, तो 1 है तो निश्चित रूप से कटेगा ही, 0 नहीं आएगा इसका मान। इसके बाद क्या गो है, 1 गो 2 गो 3 गो, तो 3 गो माथा पर लगा देना है, गुने कितना, 1 प्लस। अब आप चाहे तो 0 वाला को भी लिख सकते हैं, 2 गुने कितना है, इसके बाद 1 का काम तो हो गया, अब 2 इसका काम कर रहे हैं तो इसके पावर कितना हो जाएगा, 2 गो अंक है तो 2 हो गया, गुने कितना, 0। जो रहेगा मान उसी से गुना करना है भाई, समझ रहे होंगे आप लोग, शुरू से ही मैं बोल रहा हूँ। फिर देखिए A0 वाला लिया, इसके बाद कितना पावर, 1 पावर है, अब गुने कितना से, 0 से। अब देखिए आगे बचा मेरे पास 1, तो 1 बचा तो फिर क्या करेंगे, 2, फिर इसके बाद कोई पावर है नहीं है तो 2 नहीं पावर है तो 0, और गुने 1। अब देखिए ये सब तो मेरा 0 ही हो जाएगा, तो 2 दूना 4 दूना 8 होता है, 2 का क्यूब प्लस 0 प्लस 0, अब प्लस कितना हो जाएगा, ही 1 हो जाएगा, तो 8 और 1 9, यही हमारा करेक्ट हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए अब ये क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 107 को बोल रहा है द्विधारी अंक पद्धति में कैसे लिखा जाता है। इस तरह से आपके सामने ऑप्शन रहेगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो वैसे ही करना है भाई, 107 लिख देना है। यहाँ पे क्या करना है, मुझे हमेशा 2 से ही डिवाइड देना है, और इधर क्या लिखना है, हमेशा शेषफल को इधर लिखना है। तो 2 से लगाएंगे तो 5 दूना 10, 3 दूना 6, हाथ में कितना बचा मेरे पास, 1। फिर लगाएंगे 2 से तो फिर लगेगा 2 दूना 4, 6 दूना 12, फिर कितना बच गया, 1 बच गया शेषफल। फिर लगाएंगे 2 से तो 13 दूना 26, अब शेषफल बचा, अब बोलेंगे नहीं तो 0 हो जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे तो 6 दूना 12, फिर कितना शेषफल बच जाएगा मेरे पास, 1 बच जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे तो 3 दूना 6 होता है, कितना शेषफल बचा, 0 बचा। फिर 2 से लगाएंगे तो 2 कितना बार में कटेगा, 1 बार में कटेगा, और शेषफल कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब हम आप लोगों को क्या बताएं भाई कि जिधर से लेना है ना, वो देखिए नीचे से लेना है। किधर से, नीचे से ऊपर की ओर जाना है। तो देखिए 1 1 0 1 0 1 1 के होल ट्वाइस, बस यही हो जाएगा। इसमें कौन सा ऑप्शन है, 110
110 10 11 यही है 110 10 11 ऑप्शन नंबर बी। फ्रेंड्स, आप लोगों से निवेदन है, प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आप लोगों को मैथ का भूत खत्म हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।